बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। जनाब, आज क्रिकेट से थोड़ा सा दूर, बल्कि काफ़ी ज़्यादा दूर क्रिकेट की दुनिया से मैं निकल के आया हूं। और आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो इस वर्ल्ड कप में हमें दुख दिए हैं, जो हमें टेंशन्स दिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, तो इस सब से दूर भागने का सिर्फ एक ही रास्ता, मुझे तो कम से कम एक ही रास्ता आता है, और वो है पहाड़ों में आना। और पहाड़ों में मेरा जो, जिसको आप कहते हैं ना, मोस्ट फेवरेट प्लेस इन पाकिस्तान राइट नाउ इज़ नथिया गली। इस जैसा कन्वीनियंट प्लेस अब राइट नाउ जितना मैंने पाकिस्तान घूम लिया है और कोई नहीं है, क्योंकि बाकी सभी जगहों पे आपको खूबसूरती तो बहुत है, बट आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है और बहुत हेक्टिक हो जाता है रूटीन आपके लिए। आपके पास इतना टाइम होता नहीं। आप इवन नारायण भी जाएंगे तो आपका पूरा दिन ट्रैवलिंग में और आधी रात ट्रैवलिंग में आपकी गुजर जाती है, अगर आप लाहौर से या फिर उससे भी दूर पीछे मुल्तान से, बावलपुर से आ रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपने 2-3 दिन में वापस जाना होता है, तो वो जो आप टूरिज़्म कर रहे होते हैं ना, बेसिकली वो अपने साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं, क्योंकि ये जो इतना ज़्यादा सफ़र है ना, इसके लिए आपको कम से कम 1 वीक का टूर रिक्वायर्ड है, जिसमें आपकी थकावट दूर हो, फिर आप बिल्कुल फ्रेश हो के जो नेचर है उसको एंजॉय कर सकें, फिर मज़ा आता है टूरिज़्म का। वरना तो ये तकलीफ़ दे है, हेक्टिक है, टेंशन है, परेशानी है, थकावट है, और अब एट द एंड ऑफ द डे आके बंदा पता चलता है कि पंजाब में जब लाहौर में, इस्लामाबाद में आप वापस पहुंचते हैं तो 2 दिन आप से उठा नहीं जाता। तो ये टूरिज़्म नहीं होना चाहिए। मैंने पूरा पाकिस्तान घूम लिया है, और जो नथिया गली है ना, मरी भी आपको पता है कि हालात बहुत पतले हुए हैं वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, शोर शराबा है बहुत ज़्यादा वहाँ पे। तो इस वजह से मरी को भी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। अब सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो मरी की पुरानी जो खूबसूरती है, उसकी हिस्टोरिकल ब्यूटी है, उसको दोबारा से बहाल करने का प्लान कर रही है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट। देखते हैं कब तक ये हो जाता है, लेकिन टिल देन भाई नथिया गली इज़ द बेस्ट प्लेस। वाई? नंबर 1, कन्वीनियंट है। मरी से 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और मरी आपको पता है पिंडी से 1-1.5 घंटा। तो आप अगर लाहौर से आ रहे हैं तो 6-7 घंटे में, 7-7.5 घंटे में आप आराम से यहाँ पहुँच जाते हैं। और जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको जो भी दुनिया की बेसिक जितनी भी फैसिलिटीज़ है ना, वो सब यहाँ पे मिलती हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, आपको अच्छी स्पीड में इंटरनेट मिलता है, आपको बहुत खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी मिलती है, यहाँ पे लश ग्रीन आपको एनवायरनमेंट मिलता है, ठंडा मौसम मिलता है। मतलब इस वक्त मैं नथिया गली में मौजूद हूँ, और यहाँ पे ये समझ लें कि जिस होटल में इस वक्त मैं ठहरा हुआ हूँ, ये समझ लें कि मेरा ही है। समझ लें, आप समझ लें कि जस्ट लाइक मेरे भाई हैं, मेरे अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं, इनाम साहब, उन्होंने ये बिल्डिंग एक्वायर की है। थोड़ा पुराना एक होटल था, उसको उन्होंने एक्वायर किया, अब इसको रीवैम्प किया है, अच्छा करके इसको एक बड़ा खूबसूरत सा फैमिली प्लेस बनाया है। और इसका नाम जो है जी होटल का, वो है सफारी पाइन्स इन। सफारी पाइन्स इन। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इनका जो एक व्हाट्सएप का जो ग्रुप है। तो जनाब, जब भी आप आएँ यहाँ पे नथिया गली में आए, मैं अब आपको अगली बातें भी इसकी बताता हूँ, और क्रिकेट में भी एक आपको चीज़ बताने वाली है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जब भी नथिया गली आए, इनसे रब्ता कीजिए, मेरा नाम लीजिए, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे, और मुमकिन है मैं भी मिल जाऊँ आपको किसी वक्त यहाँ पे। तो इस वजह से ये बड़ा खूबसूरत, ज़रा व्यू देखें, आप चेक करें। मेरे बैकग्राउंड में जो बहुत दूर तक तो नज़ारा आप नहीं देख पाएंगे, उसकी वजह यह है कि इस वक्त बिल्कुल क्लाउड में घिरा हुआ है नथिया गली, पूरा पीछे बादलों में घिरा हुआ है। तो वो विजिबिलिटी उस तरह की नहीं है जैसे हमारे पंजाब में सर्दियों में धुंध होती है। तो यहाँ पे लोग इसको धुंध कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्लाउड्स नीचे आ जाते हैं जब बारिश होने वाली होती है। तो रेनी वेदर बना हुआ है सॉर्ट ऑफ। और फिर आप देखें कि यहाँ पे बैठने का बड़ा खूबसूरत बंदोबस्त है। ये बालकनी बड़ी कमाल की है, और इस होटल की जो लोकेशन है ना जनाब,
वो अगर आप नथिया गली में आए हैं तो लालाजार पार्क, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ लालाजार पार्क है, और यहीं से साथ में बिल्कुल इस होटल के साथ में जो है वो मुश्कपुरी टॉप का जो एक ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह कल मैं मुश्कपुरी टॉप पे भी जाऊंगा, अगर इजाज़त दी सेहत ने तो, और हिम्मत हौसला मिला जाने का, क्योंकि वो ट्रैकिंग करनी पड़ती है। तो ये बिल्कुल उसके करीब है और बड़ा खूबसूरत, जिसको आप कहते हैं ना विंटेज होटल, इसकी लुक आती है। तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, अगले 1-2 दिन मैं यहीं पे हूँ। अगर आप कहीं करीब हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं, अगर आप यहाँ पे नथिया गली में कहीं मौजूद हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं। तो यहाँ ज़रूर आइएगा, नथिया गली बेस्ट है, 4G इंटरनेट है, उसके बाद आपको सारी फैसिलिटीज़ हैं, गर्म पानी भी अवेलेबल है, ठंडा मौसम भी अवेलेबल है। यही चीज़ें आपको आगे जाके जो है वो आपको इंजॉय आप वही करते हैं। ठंडा मौसम ही आपको चाहिए होता है। हम पंजाब वालों को, कराची वालों को और क्या चाहिए? ठंडा मौसम। तो इस वक्त ठंडा ठार मौसम है, अराउंड अबाउट 16 डिग्री टेम्परेचर है, और रात में ये इससे भी कम हो जाएगा। बच्चों ने अभी भी जैकेटें पहनी हुई हैं। तो मैं तो इस मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत लुत्फ़ उठा रहा हूँ। आप भी आइए और यकीन कीजिए कि आप यहाँ पे अगर आके ठहरेंगे तो इट्स जस्ट लाइक मी, जो कि इस होटल में आपको सर्व करता हुआ मिलूँगा, ठीक है। और वो सारी फैसिलिटीज़ जो एतमाद आपको मुझ पे है वही आप इनाम भाई पे कर सकते हैं, और आप आके उनका नाम लें, यहाँ पे ठहरें। ये थोड़ा पुरानी बिल्डिंग ज़रूर है, बट ये जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, ये हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, और ये बहुत ऑनेस्टी से इसको एक इस तरीके से चलाएंगे इंशाल्लाह इस होटल को कि ये मोर देन टूरिज़म, यानी ये वो लोग हैं जो ख़ुद टूरिज़म से मोहब्बत करने वाले हैं, और ये मिशनरी बेसिस पे इस फील्ड में आए हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप आइए नथिया गली, यहाँ पे इनके मेहमान बनिए, इनको मेज़बानी का शरफ़ दीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो मैंने मेरे ख़्याल में काफ़ी कुछ बता दिया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिकेट में क्या होने जा रहा है। बड़ी मज़े की खबर है जनाब, बड़ी मज़े की खबर है कि मोहम्मद रिजवान जो है ना जी, वो बनेंगे कप्तान, और हमारे कप्ताना जो हैं वो उनकी जगह उनके साथ बतौर एक प्लेयर के खेलने जा रहे हैं। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया है, उनकी कप्तान कायदाना सलाहियतों का इतराफ़ किया गया है उनकी फ्रेंचाइज़ की जानिब से, जो कि आपको पता है अभी जुलाई के एंड में स्टार्ट होने जा रही है कनाडा ग्लोबल लीग। तो उस कनाडा ग्लोबल लीग में उनकी जो टीम है उसमें बाबर भी है, उसमें आमिर भी है, उसमें आसिफ अली भी है। तो जनाब उस टीम में ये 4 पाकिस्तानी स्टार हैं, लेकिन उन्होंने कप्तान बाबर को नहीं बनाया, उन्होंने कप्तान बनाया मोहम्मद रिजवान को, और बड़ी तारीफ़ की है कि उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी है, ये है वो है। और अब वो ये कह रहे हैं कि रिजवान इज़ अ वे बेटर कैप्टन देन बाबर आजम, यानी रिजवान को कप्तान बनाना, बाबर आजम के ऊपर प्रेफरेंस देना, ये कितनी गलत बात कर दी उन्होंने यार। ये तो हमारा सबसे बेस्ट कैप्टन है, इसको कप्तान बनना चाहिए। और वो मतलब रिजवान कप्तान और बाबर उसके नीचे, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और मुझे लग रहा है कि जो आप इनकी मैनेजमेंट होगी उसको शायद कहीं से आवाज़ पहुँचे कि भाई बाबर को कप्तान बनाओ, बाबर का कप्तान बनना ज़रूरी है। रिजवान की कप्तानी में अब बाबर खेलेगा। सर, रिजवान इज़ 100 टाइम्स बेटर कैप्टन देन बाबर आजम। वो एक नेचुरल लीडर है, ठीक है, उसको पता है कि टीम को कैसे लेके चलना है। तो ये तो बस अब छोड़ दें सारी बातों को, मौसम एंजॉय करें। मैं भी मौसम एंजॉय कर रहा हूँ, और ये खुशी की खबर एंजॉय करें कि बाबर आजम जो है वो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलेंगे कनाडा ग्लोबल लीग में। और जस्ट इमेजिन कि क्या दिन होगा, क्या मज़ा होगा। बाबर आजम दूसरों की कप्तानी में खेले हैं, लेकिन कप्तान पाकिस्तानी नहीं होता, कप्तान कहीं और होता है, कुछ किसी और मुल्क का होता है। लंकन प्रीमियर लीग में भी उनको कप्तान नहीं बनाया गया था, कप्तान किसी कोई और था, मतलब वो लोकल था। लेकिन यहाँ पे कप्तान रिजवान है। ये जो डिफरेंट चीज़ हुई है वो ये है कि कप्तान रिजवान है, और आपको पता है कि खबरें हैं कि एक रिजवान का ग्रुप है, एक बाबर का ग्रुप है, एक शाहीन का ग्रुप है। जहाँ तक शाहीन की बात है कि वो उनसे आज पूछा गया, वो पाकिस्तान में आ गए हैं, तो उनसे पूछा गया कि जनाब आप सुना है कि कोई सर्जरी वगैरह हो रही है पाकिस्तान टीम में। उन्होंने कहा जी मुझे बिल्कुल नहीं पता,
मुझे बिल्कुल नहीं पता कोई सर्जरी हो रही है, और बाय द वे अभी तक नज़र भी कोई नहीं आ रहा कि कोई सर्जरी हो रही है। लेकिन कितनी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान टीम का एक भी प्लेयर जो है वो जो वर्ल्ड कप टीम ऑफ द ईयर है उसमें शामिल नहीं है। जो टीम ऑफ द वर्ल्ड कप बनी है, टीम ऑफ द ईयर तो नहीं कहेंगे, जो टीम ऑफ द वर्ल्ड कप 2024 है उसमें वैसे तो साउथ अफ्रीका का भी कोई प्लेयर नहीं है, जो कि सेकंड बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की थी, और जो रनर अप थी उनका भी कोई प्लेयर नहीं है। सिर्फ एक प्लेयर है जो कि एनरिच नोकिया जो है वो 12वें नंबर पे हैं, ठीक है। बाकी प्लेयर्स उसमें कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं, आई थिंक इंग्लैंड के हैं, और साथ में अफ़गानिस्तान के हैं और इंडिया के हैं, ठीक है जी। ये 4 नेशंस के मैक्सिमम प्लेयर उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो कप्तान आपको पता है कि कौन है भाई? कप्ताना रोहित शर्माना, वो कप्तान है भाई। हमारा बाबर आजम को वहाँ भी कप्तान नहीं बनाया गया यार, कितनी बड़ी ज़्यादती है। किंग है क्रिकेट का, तो उसको वर्ल्ड कप की टीम में भी कप्तान नहीं बनाया गया, ये ज़्यादती है। हम इस पे एहतजाज करते हैं। नीचे कमेंट्स में भी आपका एहतजाज का इंतज़ार रहेगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। याद रखिएगा, सफारी पाइन्स इन नथिया गली। अल्लाह हाफिज़।